उसके बाद धीरे 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 मैं आगे की ओर बढ़ता गया और मैं बॉर्न क्रिश्चियंस लोगों से मिला। वो भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे, सोने से पहले इसी तरीके से प्रेयर करता था। तो मुझे अच्छा लगा कि ये भी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हम सब एक जैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ समय व्यतीत करने लगा तो मालूम लगा कि वो गाली देते हैं, मालूम लगा कि वो लुका छिपी में माता पिता से राज दरबार खाते हैं। मैंने परमेश्वर से सवाल पूछा, प्रभु ये तो मेरी तरह ही प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं और ये फिर ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने मुझे बोला, तू बदला हुआ है, वो बदले नहीं है, लेकिन प्रार्थना सेम है। ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना जब आप करते हैं, प्रार्थना बदल देती है। आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, बदलने वाली या ना बदलने वाली? यूसुफ जिस प्रार्थना को कर रहा था, जिस प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, वो बदलने वाली थी। पतरस और यूहन्ना जिस प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे, जिस प्रार्थना को वो करते थे, वो प्रार्थना बदलाव लाती थी। पौलुस जी, बाइबल कहती है, पौलुस जी जा रहे थे और एक व्यक्ति से उनका सामना हुआ और वो अंधे हो गए। तब पौलुस जी का नाम शाऊल था, ब्लाइंड हो गए, और जैसे वो ब्लाइंड हुए तो वो एक घर में जाकर रहने लगे, और वो घर विश्वासियों का था, अंधा था वो। और बाइबल कहती है पौलुस भी, शाऊल मतलब तब शाऊल था उसका नाम, पौलुस भी प्रार्थना कर रहा है और हनन्याह भी प्रार्थना कर रहा है। किस किसने प्रेरितों के काम जो जो अध्याय मैंने कहे थे वो पढ़कर आया है? वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप पढ़कर आए तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। हनन्याह को आवाज सुनाई देती है, लेकिन पौलुस को आवाज सुनाई नहीं देती। हनन्याह को आवाज सुनाई देती है, हनन्याह, जो अपने स्तिफनुस के बारे में बात कर रहे थे हम, वो है प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसकी 55 आयत से लेकर 60 आयत तक। उसके बाद जो बात अभी हम कर रहे हैं वो 8वां अध्याय है, उसकी 14 और से लेकर 16 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा, हनन्याह को आवाज आती है, हनन्याह। उसने कहा, जी प्रभु मैं यहां हूं, बोलिए। उस गली चला जा जो सीधी कहलाती है, वहां तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, उसके घर जाना, और उसके घर के अंदर एक अंधा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम शाऊल है। हनन्याह शाऊल नाम सुनते ही प्रार्थना में घबरा गया। प्रभु वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो लोगों को मार देता है, उसी ने मेरे भाई स्तिफनुस को मरवाया था। ध्यान से सुनिएगा, शाऊल ने ही स्तिफनुस को मरवाया था। और स्तिफनुस की मौत के बाद शाऊल बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गया, फेमस हो गया। कलीसियाओं के अंदर उसको लोग जानने लगे। क्यों? क्योंकि उसी ने स्तिफनुस की मृत्यु करवाई थी, इसको पथराव करके मार दो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हनन्याह ने प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को सुनकर डरा जरूर, जवाब नहीं दिया। किस किस को समझ आ रही है? जवाब नहीं दिया, और उसने कहा, जी प्रभु मैं जाऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा, जब हनन्याह जा रहा था तो शाऊल के पास भी वही स्वर्गदूत की आवाज आती है, तेरे पास हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आएगा, और वह जैसे तेरे सिर पर हाथ रखेगा तू चंगा हो जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, चमत्कार कहां होते हैं? पहली प्रार्थना मैंने आपको बताई, आप जब प्रार्थना करेंगे आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे।
स्तिफनुस के ऊपर बर्दाश्त करने की सामर्थ्य उतर आई जब वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। किस किस को समझ आ रही है? यदि आपको बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं मिली है तो प्रार्थना करना शुरू करें, आपके ऊपर बर्दाश्त करने की सामर्थ्य उतर आएगी। बहुत से लोगों को हम बहुत कुछ कहते हैं और हम देखते हैं कि उसको बहुत कुछ कहते हैं, अरे भाई आप कैसे कंट्रोल कर गए, आपने कुछ भी नहीं बोला, आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर गए, आप एक शब्द नहीं बोल पाए। और वो क्या बोलता है? मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, और दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति आपके सामने शैतान खड़ा करेगा, हो सकता है वो आपका चाचा हो, पापा हो, नाना हो, ताया हो, कोई भी हो, और शैतान कमजोर व्यक्ति को पंप देगा, मार इसको, मार, लड़ इसके साथ। लेकिन प्रार्थना करने वाला, गुस्सा आ रहा है लेकिन नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और वो गुस्से में होगा कहता क्या गॉड ब्लेस यू, दे मैं तेरे का जूत। और वो कोई नहीं, मार दो, प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना करने वाला कंट्रोल कर सकता है। प्रार्थना जो करता है पर कंट्रोल नहीं कर रहा, वहीं समझ आइए वो प्रार्थना नहीं करता। किस किस को समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? जिसको कंट्रोल नहीं होता, कुछ ना कुछ बोल देता, मैं दसा दिन मैं गुरदासपुरिया, मैं फलाना पुरिया, या वो पुरिया, फलाना पुरिया। वो क्यों है? क्योंकि प्रार्थना तो करता है पर अन्य जाति से आने वाले विनोद प्रोचिया की तरह भी बदला नहीं है, स्तिफनुस की तरह भी बदला नहीं है। हो सकता है आप एक दूसरे को कहें, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को कहें, देखा तूने चुप रहना है, सुन रहा है, देखा तूने बर्दाश्त करना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन सबके लिए है, जो क्रोध करता है उसके लिए भी, और जो कंट्रोल करता है उसके लिए भी, और जो कंट्रोल नहीं करता उसके लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हनन्या और सफीरा वो दूसरे थे, ये दूसरा हनन्या है जो यीशु का चेला था। ध्यान से सुनिएगा, हनन्या को परमेश्वर ने आवाज दी कि तू शाऊल नाम के व्यक्ति के पास जा, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और वहां तुझे एक व्यक्ति मिलेगा और वो व्यक्ति ब्लाइंड है। वैसे तो उसमें परिवर्तन आ चुका है, परंतु केवल उसकी आंख खुलने की देर है, और जैसे आंख खुलेगी वो मेरा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस बात ने, परिवर्तन की बात ने हनन्या को दलेरी दी। हनन्या डरा हुआ होगा तो मार देगा, परमेश्वर उसको कंट्रोल भी नहीं करता, चक देता पटे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर एक तरफा काम नहीं करता। परमेश्वर चंगा करने की जिस प्रचारक के अंदर सामर्थ्य है उसको भी तैयार करता है, और जिसको चंगा करना चाहता है परमेश्वर उसको भी विश्वास देकर तैयार करता है। तब चमत्कार होता है, तब होगा एक बड़ा चमत्कार। आमीन। हनन्या को परमेश्वर ने तैयार किया चमत्कार देने की सामर्थ्य से, और पौलुस को परमेश्वर ने तैयार किया चमत्कार लेने की सामर्थ्य से। समझ पा रहे हैं? हनन्या जी वहां पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा, दोनों प्रार्थना करने वाले थे। मेरे पीछे बोलिए, दोनों क्या थे? ऊंची आवाज में बोले, दोनों क्या थे? आज चमत्कार तब होंगे आपके जीवन में जब दोनों प्रार्थना करने वाले होंगे। किस किस को समझ आ रही है? मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करके आया हूं, आप भी प्रार्थना कर कर आइए, आप भी रो कर आइए, आप भी गिड़गिड़ा कर आइए। अपना ध्यान यहां रखिए, आप भी रोए, आप कहें परमेश्वर आज मैं सामर्थ लेकर वापस लौटने पाऊं, परमेश्वर आज मैं चंगाई पाकर वापस लौटने पाऊं। प्रभु आपने पौलुस से बात की थी, आप जब वो बीमार था आपने उससे कहा था मुझसे भी बात कीजिए, मैं वहीं जाकर आशीष पाऊंगा। आमीन।
इधर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर आज मुझे भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज मैं जिसको छूं वो आशीषित हो जाए, जिसको ना भी छूं वो भी आशीषित हो जाए। जो मेरे हाथ की तरफ देखे वो ब्लेस्ड हो जाए, जो मेरी आंखों में देखे वो ब्लेस्ड हो जाए, जो मुझे टच करे वो ब्लेस्ड हो जाए। जहां से मैं निकलूं अगर कोई वहां से निकल जाए वो भी आशीषित हो जाए। आमीन। लेकिन होगा कौन? लेकिन होगा कौन? चंगा कौन होगा? बताइए। लेकिन चंगा वो होगा जो परमेश्वर की अगुवाई में हनन्याह की तरह प्रार्थना कर कर आया है, प्लस पौलुस की तरह जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, मैं ब्लाइंड हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं। वो चंगा होगा जो परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग कर आया है। आमीन। हनन्याह रिलीज करने वाली सामर्थ को लेकर आया था, शाऊल रिसीव करने वाली सामर्थ को प्रार्थना करके बैठा था। हनन्याह ने रिलीज किया और तुरंत शाऊल ने रिसीव किया और चमत्कार हो गया। क्या आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही ताली बजा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। जिस सामर्थ्य में मैं हूं उस सामर्थ्य में आप अभी नहीं हैं, लेकिन जब आप उसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए यहां उसी ललक से बैठेंगे तब आपका ताली बजाने का तरीका ऐसा नहीं होगा। तब आपका आमीन बोलने का कहीं कच्चा कहीं पक्का ऐसा नहीं होगा। तब आप जनून में होंगे, आप बोले आमीन। तब आप ताली बजाने का जोश आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि रिलीज करने वाला और रिसीव करने वाला दोनों एक जैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोनों, सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों एक जैसे होना जरूरी है। अगर सिखाने वाला पढ़कर नहीं आया, सीखने वाला सीखने के लिए तैयार होकर नहीं आया, तो उसका बैठना बेकार हो जाएगा, पढ़ाने वाले का पढ़ाना बेकार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हनन्याह प्रॉपर तैयार होकर आया था। यदि मैं प्रचार करने के लिए तैयार होकर ना आता तो क्या मैं ये गहरी बातें बोल सकता? क्या आप कहीं क्लैप कर पाते? क्या आपके अंदर कुछ सीखने की सामर्थ्य उतर पाती? आप कहते क्या बातें कर रहे हैं। पिछले समय में इसी भीड़ के अंदर दो पास्टर बैठे थे और वो इस तरफ आए और वो चर्च ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई चर्च अटेंड करते हैं। वो कहते हैं कि हमने पढ़ा विनोद प्रोचिया, तो हम अक्सर यूट्यूब पर आपको देखते रहते थे। हमने सोचा विनोद प्रोचिया इतनी भाषा है, तो उन्होंने बोला अच्छा हो गया, चलो वहाँ चलते हैं। तो वो प्रचारक बताते हैं कि हम दोनों आपकी सभा में बैठ गए। तो मैंने पूछा कैसा लगा? गजब। जो आप सिखा रहे थे आज विश्वासियों को वो सीखने की जरूरत है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको सीखने की जरूरत है। और जैसे आप सीख जाएंगे देखिएगा, फिर रिलीज करने वाला और रिसीव करने वाला जब दोनों एक जैसे होंगे तो चमत्कार होगा। मतलब जोर से बोले, होगा मतलब तब चमत्कार होगा ही होगा। दोनों एक जैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रार्थना जो मैंने बात की, प्रार्थना का तरीका बता रहा हूं आपको। पहली प्रार्थना जो पतरस
और यूहन्ना ने की, वो था विरोध में, तरीका था उनका। वो विरोध आने से पहले प्रार्थना करते थे और विरोध में रहकर सहन करने की सामर्थ्य को बढ़ाते थे। पहले वो प्रेयर करते थे, इसीलिए विरोध के समय में, दुख के समय में, कलेश के समय में भी मुंह से प्रार्थना ही निकलती थी। आमीन। दूसरी प्रार्थना जो कि स्तिफनुस ने की, वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, तब बाइबल पढ़ता था, और इसीलिए बाइबल प्रार्थना के कारण उसको सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करती थी। स्तिफनुस एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, उसने ये नहीं कहा बस करो, मत मारो, मत मारो, आज के बाद मैं प्रचार नहीं करूंगा, मत मारो, आज के बाद मैं यीशु का नाम भी नहीं लूंगा। ऐसा एक भी शब्द स्तिफनुस जी ने नहीं कहा। मत मारो, बहुत दर्द होता है, यहां जख्म, वहां जख्म। लेकिन स्तिफनुस कहते हैं, कहावत है दुनिया में, कुछ भी बोलो बड़ा सोच कर बोलो, तोल कर बोलो। स्तिफनुस के ऊपर सोच कर, तोल कर बोलने की सामर्थ्य बाइबल से आई थी, प्रार्थना से आई थी। यदि आपकी प्रार्थना का तरीका बाइबल से है तो आप समझदार हो जाएंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आप फिर जो बोलेंगे वो तोलेंगे, फिर बोलेंगे।